गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। आज हम लोग फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न को कंटिन्यू करेंगे। फ्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। सबसे पहले जो नया पॉइंट है हमारे पास, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ये क्या है? फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज कॉल्ड इट्स रेसिप्रोकल। यानी किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दें तो उससे जो फ्रैक्शन बनता है वो उसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। इसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ फ्रैक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज़ 3/2। इसी तरह से रेसिप्रोकल ऑफ 1 होल नंबर 3/8 इज़ 8/11। इसके बाद डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। पहला पॉइंट है डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, यानी होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे। टू डिवाइड अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई इट बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। यानी किसी होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए हम लोग उसे होल नंबर के फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड 13 by 1/5। 13 डिवाइडेड बाई 1/5 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाइड बाई 5। 1/5 का रेसिप्रोकल 5/1 हो गया। 13 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 हो जाएगा। इसके बाद अगली बात जो सीखनी है आपको वो है डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करें। तो टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय होल नंबर वी मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। होल नंबर का रेसिप्रोकल लेकर उसको हम लोग फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे है डिवाइड 3/4 बाई 7। तो 3/4 डिवाइडेड बाई 7 को हम लोग लिखेंगे 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, क्योंकि 7 का रेसिप्रोकल 1/7 होता है। उसके बाद सिंप्लीफाई करके लिख देंगे 3/28 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है डिवीज़न ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। इस बार फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, यानी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। टू डिवाइड अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ अनदर फ्रैक्शन और द सेकंड फ्रैक्शन। पहले फ्रैक्शन को हम लोग दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए पहले फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल है 7/9 डिवाइडेड बाई 8/15। 7/9 डिवाइड बाई 8/15 को हम लोग लिखेंगे 7/9 मल्टीप्लाइड बाई 15/8, इसलिए कि 8/15 का रेसिप्रोकल 15/8 हो गया। ये सिंप्लीफाई होकर 35/24 हो जाएगा। इसी तरह से डिवाइड 4 होल नंबर 5/7 बाई 8/11। इसे पहले मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदला गया, बदलने से 33/7 आया और 8/11 का रेसिप्रोकल होता है 11/8, जो मल्टीप्लाई होकर 363। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न बाय फ्रैक्शंस। टू फ्रैक्शन कैन नॉट बी डिवाइडेड इन एनी ऑर्डर। यानी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फ्रैक्शन को सेकंड से डिवाइड करें और सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करें तो दोनों का वैल्यू बराबर आएगा, दोनों अलग अलग आएगा। इसलिए ये इंटरचेंजेबल नहीं है, यानी किसी ऑर्डर में डिवाइड उसको नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपके पास है 6/7 डिवाइडेड बाई 5/6। ये सिंप्लीफाई होकर होता है 36/35, जबकि 5/6 डिवाइड बाई 6/7 ये डिवाइड होने के बाद 35/36 होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है व्हेन अ फ्रैक्शन इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द कोशेंट इज़ 1। किसी फ्रैक्शन को अपने आप से यानी उसी फ्रैक्शन से डिवाइड करेंगे तो उसका कोशेंट 1 आता है। जैसे 9/11 को 9/11 से डिवाइड करना है तो देखिए आप कोशेंट 1 आ रहा है। When 0 is divided by a fraction, the quotient is 0. For example, 0 is divided by 3/4 is equal to 0. A fraction cannot be divided by 0 as divisibility of 0 is not defined.
यानी हम लोग किसी फ्रैक्शन को ज़ीरो से नहीं डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए कि ज़ीरो की डिविजिबिलिटी मतलब किसी नंबर की ज़ीरो से डिविजिबिलिटी डिफाइन नहीं की गई है। फिर है व्हेन अ फ्रैक्शन इज़ डिवाइडेड बाय वन द कोशेंट इज़ द फ्रैक्शन इटसेल्फ। अगर किसी फ्रैक्शन को वन से डिवाइड करते हैं तो वो अपने आप के बराबर होता है, यानी उसी फ्रैक्शन के बराबर। जैसे 5/6 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5/6 ही होगा। एक वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे हम लोग करते हैं। अ सीमेंट ब्लॉक वेज 5/1/2 kg, हाउ मच 8 सच ब्लॉक्स वे। यानी अगर एक सीमेंट ब्लॉक है उसका वेट है 5/1/2 kg, तो ऐसे 8 ब्लॉक्स का वेट क्या होगा। तो लिखा जा रहा है यहाँ पे वेट ऑफ वन सीमेंट ब्लॉक इज़ 5/1/2 kg, जिसे हम लोग मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में बदलेंगे तो 11/2 kg हो जाएगा। वेट ऑफ 8 सीमेंट ब्लॉक्स, 8 से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 11/2 को, जो कि 44 kg के बराबर हो जाएगा। एक दूसरा वर्ड प्रॉब्लम है रोहित वॉक्ड 3/1/4 किलोमीटर in 2 whole number 1/4 hours. How much distance did he walk in 1 hour? रोहित 3 whole number 1/4 किलोमीटर 2 घंटे मतलब 1/4 आवर्स में ट्रैवल करता है या वॉक करता है। तो 1 घंटे में वो कितना वॉक करेगा या किया उसने। Distance walked into 1/4 hours is equal to 3/1/4 kilometer. Therefore, distance walked in 1 hour will be 3 whole number 1/4 divided by 2 whole number 1/4, जो कि सिंप्लीफाई होकर 13/9 किलोमीटर। आज का आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 5.3 और एक्सरसाइज 5.4। That's all for today's class. Thank you.